आज के इस इंटरव्यू में आपको जानने को मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा प्रश्न है, क्रिप्टो सही है गलत है, एमएलएम में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। और आपको जवाब मिलने वाला है अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम करना चाहिए, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके रिलेशन वाले लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किस प्रकार से अपनी डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा को पूरा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एक विशेष मेहमान है, आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें, जिनके पास में 16 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव है। एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार आज हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कोटि प्रणाम करूँगा, आपको मैं धन्यवाद दूंगा। ये एक मंच नहीं है सर, ये एक सिंपल इंटरव्यू नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए जो इस सिस्टम को मानते हैं, जो इस सिस्टम को जी रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए तरसना चाहिए। आपके डायरेक्ट सेलिंग का कंट्रीब्यूशंस हम आपको देख रहे हैं। ये जब भी आने वाला दिन में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कभी भी इंडिया में एक बड़ा नाम होगा, वहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम होगा सर। आपके कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली बहुत बड़ा है सर। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कोई भी चीज़ बड़ी आप जैसे बड़े लोगों के आने से बनती है। प्लेजर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आप गुजरात में थे स्पेशली और आप आए सर, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। जी सर। कोच सुशील कुमार ने लिखा है, रियली प्राउड ऑन यू डॉक्टर साहब, आई एम सो ईगर फॉर दिस एपिसोड। प्लेजर सर। जीवलाल गौतम ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू आर ग्रेट, वेलकम फ्रॉम नेपाल। ये नेपाल से हैं गौतम जी। और दिनेश दिमान ने लिखा है, सुपर डुपर एक्साइटेड मनोज सर। प्लेजर सर। तो बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं और सब लोग बहुत उत्साहित हैं आपके आने से। आप सबको धन्यवाद, हमें आप प्रोत्साहित करने के लिए। आपके कम्प्लीमेंट ही हमें यहाँ तक लेके आता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। दैट्स ग्रेट सर। सबसे पहले आपका अब तक का सफ़र, और आप सफ़र बताएंगे, उसमें से हमको सबक सीखने का प्रयास करेंगे। बेसिकली सर, मैं एक फिजिशियन हूँ। मैं अपना मेडिकल ग्रेजुएट 2001 पे पास आउट किया, देन सेम मेडिकल फील्ड पे और भी पढ़ाई की। फाइनली आई गॉट माय पैशन थ्रू ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग। ओके। लास्ट 16 ईयर्स मैं इसी इंडस्ट्री पे हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस एंटायर करियर से क्या सीखा? जब हमारे लाइफ में कोई मेंटर नहीं होते, गुरु नहीं होते, हम हर बार फिसलेंगे, हर बार गिरेंगे। हमारे लाइफ में मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे बहुत दिन के बाद एक्सेप्टेंस हुआ। अच्छा। यहाँ पे मानने के लिए मुझे कभी ये नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे इतने बड़े मंच पे बोल रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि हम अकेले कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। विदाउट ए मेंटर, विदाउट ए गुरु, हम सही दिशा में नहीं जा सकते। दूसरा लर्निंग ये है सर कि मेंटर तो मिल गए, जब तक हम हमारे पैराचूट को नहीं खोलेंगे, जब तक हम हमारे ढक्कन को नहीं खोलेंगे, फिर आगे नहीं जा पाएंगे। जिस दिन से रिसीविंग मोड होना चाहिए, रिसीविंग मोड होना चाहिए सर। जी। और जैसे ही हमें समझ में आया कि हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए, रिसीविंग होना चाहिए, वी नीड टू लर्न मोर। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। और जैसे ही रिसीविंग मोड में आते हैं, हमें लोग बताना शुरू कर देते हैं। थर्ड थिंग इज यू नीड टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम सर्वोपरि है सर। अब किसी भी फील्ड में जाइए, उस सिस्टम को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ग्रो। सो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा, आपकी लाइफ में मेंटर होना जरूरी है। कोई भी फील्ड में है, यू नीड ए मेंटर। सेकंड, अपना ढक्कन खोलिए। तीसरा, यू नीड टू सरेंडर फॉर ऑन
जस्ट आपके सिस्टम के सामने सरेंडर हो जाइए, डेफिनेटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सम डेज, मंथ, ईयर विल विन टू टॉप. दिस ऑल अबाउट माई लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक इन माई लाइफ. ओह, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. प्लेजर सर. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप 16 सालों से जुड़े हुए हो और आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो जो है कम है जी. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सक्सेस रेशियो तो किसी भी फील्ड में आप चले जाइए कम ही रहता है, क्योंकि चोटी पे तो गिने चुने लोग ही जाएंगे. चाहे आप स्पोर्ट्स की बात देख लीजिए, चाहे आप IAS की बातचीत देख लीजिए, किसी भी सर्विसेज की बात देख लीजिए. लेकिन हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस रेशियो को और बढ़ाया जा सकता है. तो डायरेक्ट, आप तो ट्रेडिंग फील्ड में हैं, डायरेक्ट सेलर्स के बीच में रहते हैं हमेशा, तो डायरेक्ट सेलर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है. मतलब हो तो रहे हैं लेकिन उतनी परसेंटेज में नहीं हो रही जितनी में होना चाहिए. उसकी क्या वजह है और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं सर? सर, अगर आज हम डायरेक्ट सेलिंग को अनबॉक्सिंग करके देखें, दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज पीपल. वेरी ट्रू. ये हमारे लिए ड्रॉबैक भी है और ये हमारे लिए पावर भी है. कोई भी एंटर कर सकता है और कोई भी पहुंच सकता है. लेकिन ये जो रेशियो का आप बोल रहे हैं, इज ओनली फॉर, हम इसको ऑप्शन के तरीके से काम कर रहे हैं. वी आर नॉट इन टू प्रोफेशन. राइट. मैं डॉक्टर बना, मुझे पढ़ाई करना पड़ा. मैं ट्रेनिंग फील्ड में आया, मुझे ICF सर्टिफाइड लेना पड़ा, अगर मैं ICF सर्टिफाइड कोच बनूं तो. बट जहां पे अरबों खरबों बड़े आपके लाइफ बनना है, आपके ड्रीम्स पूरा हो सकता है, तो आप वही लिमिट एडुकेशन के साथ किससे पूरा कर सकते हैं. लोग मेहनत तो कर रहे हैं सर. जब मैं अपना ट्रेनिंग में देखता हूं, लोग बहुत जुनूनी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म दे आर नॉट रेडी कि डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा जाए. उनको लगता है कि एक आईडी लगा दो, 2-4 लोग लगा दो, मोटिवेशन कर दो, हो जाएगा. इट्स ओके, ये जरूरी है, बट यू नीड टू लर्न अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग. और मैं आपके चैनल के माध्यम से देखा हूं, आपके नॉलेज से देखा हूं, आप हर बार बोलते हैं कि अनलर्न द डायरेक्ट सेलिंग, इसको पढ़िए. सो जब तक हम ऑप्शन को प्रोफेशन में नहीं बदलेंगे, सो हमें प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं आएगा. और जब तक हम प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं देंगे, सक्सेस कहां से आएगा सर? बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, लोगों को करना चाहिए एज ए प्रोफेशनल, नॉट एज ए ऑप्शनल. और ऑलवेज ऑप्शनल बड़ा मार्क नहीं देता है. प्रोफेशनल हमें नेम फेम सब कुछ देता है. वंडरफुल. प्रोफेशनल्स का मतलब ये हो गया कि जो भी काम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, यस, चाहे वो लिस्ट बनाना है, Yes. चाहे वो अपॉइंटमेंट लेना है, Yes. चाहे प्लान दिखाना Yes. है, फॉलोअप करना, उसको प्रोफेशनल तरीके Yes. से हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यस, किताबें पढ़नी पड़ेगी, Yes. आप जैसे Training लेना ट्रेनर्स के पड़ेगा. पास में जाना पड़ेगा और तभी जाके सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा. डेफिनेटली सर. आज हर कोई एंटर है, यहाँ पे हमारा दुकान, हमारा डोर ओपन है. एंट्री तो है, राइट, बट एंट्री के बाद यहाँ पे सिस्टम बैरियर नहीं है. आप डॉक्टर बनिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, इंजीनियर सेम, टीचर सेम. सो आज और क्या है सर, एक डॉक्टर अगर किसी भी तरीके से पढ़ापढ़ी करके और डॉक्टर बन गया, गलत डॉक्टर बना, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो अपने लाइफ टाइम में 20, 25, 30, 40, 50 लोगों का खराब कर सकता है. अगर एक इंजीनियर खराब बना, सो 2, 4, 5, 10 पुल या ब्रिज टूट सकता है. अगर एक लीडर खराब बना, पीढ़ी खराब हो सकता है. क्योंकि हम यहाँ पे तो टीचर का काम कर रहे हैं, yes, लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे टीचर एक खराब हो गया तो जनरेशन खराब हो जाता है. नीचे सही डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहे. इसीलिए आप देखे होंगे मेरा जो अपकमिंग वीडियो था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज ए यूट्यूब यूनिवर्सिटी फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. सो अगर हम लोग प्रोफेशन में आ जाएं, प्रोफेशनल आ जाएं, प्रोफेशनल लर्निंग डायरेक्ट सेलिंग का लें, डेफिनेटली विल रॉक सून सर. तो सभी व्यूअर्स को डॉक्टर साहब का यही संदेश है कि आप इनकम पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए. आपने फोकस करना है तो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने पे कीजिए. प्रोफेशनल स्किल्स अगर अच्छी हो जाएंगे, मैंने सही तरीके से अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया, सही तरीके से प्लान दिखाना शुरू कर दिया,
तो फिर बाय डिफॉल्ट है कि Result प्रोडक्ट भी आएगा। बिकेगा और Yes. लोग भी ज्वाइन होंगे। डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। थैंक यू सर। आपकी एक बहुत चर्चित बुक है, यू कैन अचीव। यस आई कैन अचीव। यस आई कैन अचीव, Yes. सॉरी, यस आई कैन अचीव। तो ये बुक की प्रेरणा आपको कैसे मिली और इसका क्रक्स क्या है? सर जब मैं एंटायर मेरे लाइफ को देखा, ये बुक्स को लिखने के लिए मुझे लगभग 3-3.5 4 साल अप्रोक्स लग गया। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा कोई स्टेप वाइज गाइड हमें नहीं मिला। ओके। फ्रिज के साथ मैनुअल मिलता है, गाड़ी के साथ मैनुअल मिलता है, सक्सेस के साथ मैनुअल नहीं मिलता। सो जब मैं अपने लाइफ को देखा, कुछ आप जैसे हमारे मेंटर हैं जो हमें पकड़ के सिखा के स्टेप वाइज सिखा के, यहां से ये सीखा, यहां से ये सीखा, यहां से ये सीखा, जब वो कंपैक्ट हुआ और जब सब मैं इंप्लीमेंट किया, मैं सक्सेस हुआ। राइट। सो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को सब कुछ मिले, लेकिन आसानी से ना मिले, लेकिन सिस्टमेटिक मिले। सो मेरा पूरा एंटायर जो एक्सपीरियंस रहा, ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस रहा, सक्सेस फेल्योर चैलेंजेस का जो एक्सपीरियंस रहा, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बुक बनाएगी। इट्स नॉट ए मोटिवेशनल बुक, इट्स ए कंप्लीटली ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग काइंड बुक। अच्छा, ओके। सो जैसे सर लोगों का क्या है कि सबसे बड़ा नेगेटिव बात बोल सकते हैं कि हम पेन, द ह्यूमन पेन, द बिगेस्ट ह्यूमन पेन, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास ड्रीम अचीव नहीं हो रहा है, किसी के पास अच्छा घर नहीं है, ये सब कुछ अगर आप देखेंगे, द पेन इज डायरेक्टली लिंक विथ इच्छा पूर्ति ना होना। तो ये बुक उनके लिए है जो लोग हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, पीस अपन एनी काइंड ऑफ योर ड्रीम, ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता है। द सीक्रेट ऑफ द बुक इज दैट की हम अपने माइंड सेट को कैसे फॉर्म करेंगे फॉर आवर गोल। अच्छा, गोल को अचीव करने के लिए। यस, राइट। द फर्स्ट काइंड, FKI, the complete secret of the book is FKI. Okay. F, forming your mindset. अच्छा। If you want to become a great direct seller in direct selling industry, what should be your mind? What should be your mentality? What should be your attitude? So उसको कैसे फॉर्मिंग करेंगे, साइंटिफिकली वहां पे लिखा गया है। ओके। आप माइंड तो फॉर्म कर लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पावर ऑल्सो। नोइंग द पावर अबाउट यू, about your goal, about your dream, about your visualizations, उसका पावर को समझेंगे, तब जाके आप फील्ड में एक्शन में आ पाएंगे। द लास्ट पार्ट इज इंप्लीमेंटेशन टू सक्सेस। अच्छा। एक्शन टेकिंग मैकेनिज्म। सो ये स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली वहां पे लिखा गया है, हाउ टू क्रिएट ए, हाउ टू डेवलप ए यस आई कैन अचीव एटीट्यूड। सर F फॉर फार्मिंग, फार्मिंग, यस, माइंड सेट को वैसे बनाना है। K फॉर नॉलेज लेनी है, knowing the power, knowing the power, right, and I for implementation, implement करना है, फॉर्म करना, जानना पावर को, देन इम्प्लीमेंट करना। ये तीन चीज मेरा जो NLP सर्टिफिकेशन है, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेशन है, ICF सर्टिफिकेशन है, ये सब कुछ और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहां पे एक साइंटिफिकली प्रोसेस के साथ बनाया गया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं डॉक्टर साहब, व्यूअर्स के। कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं। प्लीज सर। विनय चौधरी जी का क्वेश्चन है, अभी MLM को बदनाम कर रहा है क्रिप्टो कॉइन, आपकी क्या राय है? विनय भाई, मैं आपको बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग और क्रिप्टो दो अलग अलग चीज है। क्रिप्टो करेंसी इज डिजाइन फॉर सम डिजिटल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। उसका डायरेक्ट सेलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंज्यूमर्स अफेयर्स है, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेके आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर आप कर नहीं सकते। सो ये दो चीज को हम अलग अलग रखना जरूरी है। जिनको क्रिप्टो समझ में आ रहा है वो करें, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस, बट डायरेक्ट सेलिंग के साथ ना जोड़ें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज ए डिफरेंट एंटिटी एंड क्रिप्टो इज ए डिफरेंट एंटिटी। सो विनय जी, डोंट कंफ्यूज, आपको जो पसंद है आप डायरेक्ट सेलिंग को फोकस कीजिए, व्हाट यू वांट, एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। क्रिप्टो इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नो, नेवर। राइट, दैट्स ग्रेट।
गोविंद राय का प्रश्न है, मेरी नज़दीकी अपलाइन सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, क्या करें? कई बार अपलाइन सपोर्ट नहीं करते। दिस इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलिंग में। सो विनय जी सर, ये है गोविंद भाई, आप जब ज्वाइनिंग किए कंपनी में, वहां पे जब आपका केवाईसी भरा गया, वहां पे स्पॉन्सर नेम और आईडी नंबर होगा, वहां पे अपलाइन नेम और आईडी नंबर नहीं है। सो इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। स्पॉन्सर जो आपको अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस किए, राइट, वो मे भी आपके अपलाइन हो सकते हैं, मे नॉट बी। उनको थैंक यू बोलिए, लव यू बोलिए, और आप एलओएस में जाइए जो एक्टिव और इफेक्टिवली उस सिस्टम के साथ जुड़ के सक्सेस है, ही इज योर अपलाइन। अगर वहां पे भी ऐसा कोई नहीं है, मैं तो बोलूंगा बी योर ओन अपलाइन एंड रख द सिस्टम। क्या बात है, ज़्यादा संभावनाएं हैं आपकी ग्रोथ की। यस, ज़्यादा जल्दी आपको जिम्मेवारी आएंगी तो और मजबूत और अच्छे लीडर बन जाएंगे। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी गोविंद जी को यहाँ पे रिलेट करवाना चाहूँगा। मेरे अपलाइन में क्या रहा डॉक्टर साहब, मेरे एक अपलाइन छोड़ के गए, फिर दूसरे छोड़ के गए, फिर तीसरे छोड़ के चले गए, तो बहुत सारी सीरीज़ में अपलाइनों ने छोड़ा जी। और हमेशा मैं आज अगर देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि हमेशा मेरे साथ में अपॉर्चुनिटी रही, मैंने और ज़्यादा अच्छे से सीखा और ज़्यादा जिम्मेवारी आई, और वो जिम्मेवारी नहीं आती तो शायद इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलता। तो गोविंद जी, अगर आपके साथ में ऐसा है तो यू आर लक्की वन। बी योर ओन अपलाइन। बी योर ओन अपलाइन, वेरी गुड, गुड टर्म सर। डॉक्टर दीनदयाल चौरसिया जी का प्रश्न है जी, प्रोडक्ट महंगे हैं तो उनको क्या बोलकर सेल करें? अगेन दिस इज ए सेकेंड यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। चाहे आपके प्रोडक्ट 300 का है तब भी महंगा लगता है, 3000 है तब भी महंगा लगता है। जैसे सर हम बात किए ना कि दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड पीपल। सो हम करते क्या हैं कि हम प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास करते हैं, कस्टमर को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। मैं तो स्ट्रेटली मेरे ट्रेनिंग में बोलता हूं, डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल बिहाइंड द प्रोडक्ट, दैट इज बेनिफिट। यस, लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदा, बेनिफिट खरीदेंगे। बेनिफिट खरीदे। मैं ये सूट नहीं खरीदा, सूट का बेनिफिट खरीदा। राइट। सो जब मुझे बेनिफिट समझ में आएगा, सो इसका कॉस्ट मैं नहीं देखूंगा। वेरी ट्रू। लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके ज्यादा दिन चलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। डोंट गो फॉर द डायरेक्टली बेनिफिट, राइट काइंड। जब कस्टमर आपको बोलता है नो, इसका मतलब दो चीज है। पहला, उसको ज्यादा नॉलेज चाहिए, he or she wants more information, right, or he or she is not ready for that product, और he is not, maybe वो आपके प्रोडक्ट के लिए सही कस्टमर नहीं है, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ओके। सो राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस राइट काइंड ऑफ कस्टमर इक्वल टू राइट काइंड ऑफ सेल। डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल बिहाइंड द प्रोडक्ट, दैट्स बेनिफिट। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। नरेश व्यास का प्रश्न है, ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे मैनेज करें? अगर कोई दुकानदार है, कुछ भी काम कर रहा है, तो कैसे करें सर? नरेश भाई, ये क्वेश्चंस हो, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो सकता है। मुझे जितना समझ में आ रहा है उनका क्वेश्चंस ये है कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। यस, इफ इट इज टाइम मैनेजमेंट, अगर ये टाइम मैनेजमेंट का बात बोल रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। राइट। आपको समझना पड़ेगा कि जिस ट्रेडिशनल बिजनेस, अभी सर मैं देखा हूं बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन वो डायरेक्ट सेलिंग किए हैं, कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। सो आपको पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने दिन से हैं, इतने दिन में आपको मिला क्या, और जो डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहते हैं उसका फ्यूचर क्या है। जब ये आप देख लेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटाइज आ जाएगा, और जिससे ही प्रायोरिटीज आप देंगे, आपके टाइम, आपके इमोशंस अपने आप आ जाएगा और आप अपने आप मैनेज कर लेंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं सर, विनोद शर्मा जी का प्रश्न है। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फैमिली वाले व रिलेशन वाले लोग साथ में क्यों नहीं आते?
उनको कैसे लाएं? सर मुझे लगता है कि सारे यूनिवर्सल क्वेश्चन मुझे आया है। जब हम कोचिंग करते हैं, जब हम टीम से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पापा नहीं मान रहे हैं। और मैं आपको सर बताऊं, जब मैं मेडिकल फील्ड को छोड़ के मैं डायरेक्ट अपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, मेरा जो पहला चैलेंज थे, बाहर वाले नहीं थे, ही वॉज माई फादर। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा फिर से जाके स्ट्रगल करे जीरो से, अगर फेल हो गया तो। सो एक्चुअली मैं नाम क्या बताया सर उनका? विनोद भाई को बोलना चाहूँगा। विनोद भाई एक्चुअली वो लोग हमें मना नहीं करते, सपोर्ट करते हैं कि मेरा विनोद फेल तो नहीं हो जाएगा, मेरा विनोद और कितना 5 साल 10 साल, और विनोद भाई हम और कितने साल बोले हैं, यस आई एम ए डायरेक्ट सेलर, व्हाट अबाउट योर कॉन्फिडेंस, व्हाट अबाउट योर अचीवमेंट, व्हाट अबाउट योर लाइफस्टाइल। जब तक ये चेंज ना करें हमारे फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करेगी। सो विनोद भाई, चेंज योर लाइफस्टाइल विथ योर कॉन्फिडेंस एंड प्राउडली बोलिए यू आर ए डायरेक्ट सेलर। और आज डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन बन चुका है सर। राइट। मैं जब आपके चैनल में हम लोग देखते हैं, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, छोटे प्रोफाइल से भी हैं, मतलब लो एजुकेशन, उसके बाद भी अभी आके हायर एजुकेशन में पहुंचे हैं डायरेक्ट सेलिंग का। राइट। सो प्राउडली से यू आर ए डायरेक्ट सेलर, लेकिन प्रूव करने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। डू योर बेस्ट, अर्न मोर, गो फॉर योर लाइफस्टाइल एंड दुनिया को दिखाइए। दैट्स गुड। डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, वही फैमिली आपको बोलेगा माई बेटा इज ए, माई पापा इज ए, माई हस्बैंड इज ए डायरेक्ट सेलर। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और आपके पास में बहुत सारा खजाना है, ज्ञान का भंडार है, किताब आपने बहुत अच्छी लिखी है। अगले एपिसोड में और डिटेल में बातचीत करेंगे। आपने समय निकाला, हमारे व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। यहाँ पे आप हमें बुलाए सर, और आपके माध्यम से हम ऑल द डायरेक्ट सेलर इंडिया, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, आपके साथ हम बात किए। ये हमारे लिए एक ऑनर है कि हम इस स्टेज पे आ पाए, और कभी भी हमारे तरफ से किसी सपोर्ट का ज़रूरत है सर, आई एम विथ यू डायरेक्ट सेलर, एंड प्राउडली बोलिए कि आप एक डायरेक्ट सेलर है, घबराइए नहीं, इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये थे डॉक्टर मनोज कुमार, 16 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा, बहुत शानदार ट्रेनर हैं, और अपने अनुभव से उन्होंने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। कौन आने वाले हैं वो तभी मालूम चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। तब आपको मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार को किससे मुलाकात होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।